शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर का मौसम अभी ठंडा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है। किसी भी समय अचानक बारिश के आसार जताए गए हैं। लोगों को गर्मी और उमस से मामूली राहत मिल रही है। बीते 2 से 3 दिन से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, कहीं जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, झमाझम। और ऐसे मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि बारिश अभी रहेगी। किसी भी समय अचानक बारिश के आसार हैं। लोगों को गर्मी और उमस से मिल सकती है मामूली राहत। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम अभी भी ठंडा रहेगा। बारिश का दौर रह सकता है। दिल्ली से हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? बारिश की किस तरह से स्थिति रह सकती है? आईएमडी ने क्या कुछ कहा है? तो देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते या कह लें हम पूरे महीने के लिए ही जो है बारिश की संभावना जताई है। और अच्छी खासी बारिश होने की संभावना अगस्त के लिए पहले ही इसकी प्रेडिक्शन लगाई गई थी। लेकिन अभी बात करें तो आखिरी बार जो दिल्ली में बारिश हुई, जमकर बारिश हुई, वो रविवार के दिन हुई। उसके बाद से अभी तक अच्छी खासी बारिश देखने को नहीं मिली है। हालांकि मौसम जरूर बना रहता है। आज की बात कर लें, अभी सुबह भी अपडेट अगर हम दे दर्शकों को, तो मौसम जो है काफी कूल बना हुआ है। उमस बिल्कुल नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं खिली हुई, आसमान में बादल छाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मगर मौसम विभाग का कहना है कि दिन के किसी भी समय अचानक से बारिश हो सकती है। और यही सिलसिला पिछले कई दिनों से हम देख भी रहे हैं। छुटपुट बूंदाबांदी और कहीं रिमझिम बारिश दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। लेकिन अगर बात करें पूरी दिल्ली को कवर करने वाली बारिश, वो अभी तक दिल्ली वासियों को देखने को नहीं मिल पाई। विशाल, अगर बारिश के साथ साथ और एहतियात की बात करें तो क्या कुछ एहतियात के लिए निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा? और दिल्ली एनसीआर का हमने अक्सर देखा, बीते दिनों भी बारिश हुई, वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। क्या आप कुछ तैयारियां की गई हैं एमसीडी के द्वारा और ज़्यादा बड़े स्तर पर कि अब वाटर लॉगिंग देखने को ना मिले, जल जमाव की स्थिति ना बने? तैयारियों की बात करें तो दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम जो है काफी आश्वस्त है कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और जहां जहां वाटर लॉगिंग होता भी है, जो पॉइंट्स है, वहां पर अगर पानी भरता है तो उसको निकालने के लिए पंप्स वहां पर पहले से ही तैनात किए जाते हैं, जिसमें मिंटो ब्रिज, आईटीओ बैराज और ऐसे कई इलाके शामिल है जहां पर अक्सर वाटर लॉगिंग देखी जाती है। तो वहां पर पहले से ही बड़े बड़े पंप्स लगा दिए गए हैं ताकि पानी अगर भरता है तो उसे तुरंत जो है वहां से हटा लिया जाए। क्योंकि ये वो सड़कें हैं जो कि मुख्य धारा की सड़कें हैं और काफी ज्यादा ट्रैफिक फ्लो जो है सड़क पे रहता है। तो इसलिए अगर ऐसी सड़कों पर वाटर लॉगिंग होती है तो लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन जगहों पर पानी को जल्द से जल्द निकासी के लिए प्लान बनाया जाए। वहीं अगर एडवाइजरी की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये सलाह दी जा रही है लोगों को कि अभी जो मौसम है उसमें मच्छर पैदा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप फुल बाजू के कपड़े पहने, अपने आप को ढक के रखें, आसपास गंदगी ना होने दें और पानी ना जमा होने दें। विशाल, किस तरीके की संभावनाएं और ज़्यादा जताई गई हैं? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है बदलते मौसम को लेकर? क्या कुछ एहतियातन कुछ एहतियात बरतने की जानकारी दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा? चेतावनी दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा कि आपको ये करना है? डूज एंड डोंट्स की बात करें तो बिल्कुल, डॉक्टर्स भी लगातार जो है एडवाइजरी लोगों के लिए जारी करते हैं, आम जनता के लिए, कि आप अपने आप को जो है इस मौसम में बचा के रखिए। क्योंकि बदलते मौसम में लोगों को कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और क्योंकि अभी हाल ही में काफी ज्यादा गर्मी दिल्ली को झेलनी पड़ी है और उसके तुरंत बाद अब बारिश का सीजन जो है चालू हो गया है। तो ऐसे में ये मौसम बदला है और बदलते मौसम की वजह से लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। तो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप कोई भी सिम्टम फील करते हैं बीमारी की, आपको बुखार आता है, तो उसको नजरअंदाज ना करें। तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये है कि वाटर लॉगिंग की समस्या अक्सर देखी जाती है मौसमी बारिश के दौरान। आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाए विशाल? एमसीडी क्या कुछ मानता है, सरकार क्या कुछ मानती है? हालांकि रेखा गुप्ता सरकार का ये कहना है कि अभी पूरी तरह से 27 महीने भी नहीं हुए, तो 27 साल पुराना बिगड़ा राग कैसे सुधारा जा सकता है? सबसे बड़ी खामी कहाँ है? कहाँ पॉइंट आउट की गई है कि इन खामियों पर सबसे पहले वर्कआउट करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक जैम की बात करें या फिर वाटर लॉगिंग की बात करें, तो उसका
परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बारिश के सीजन में दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या वाटर लॉगिंग बनती है और इसकी जड़ जो है कहीं ना कहीं डिसल्टिंग ना होना ही है। और पिछले 10 सालों से या फिर पिछले 27 सालों से, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि दिल्ली में डिसल्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, केवल फंड जारी किया जाता था लेकिन डिसल्टिंग नहीं होती थी। मगर अब जब नई सरकार दिल्ली में बनी है तो रेखा गुप्ता द्वारा ये दावा किया जाता है कि हमने 70% डिसल्टिंग का काम जो है कर लिया है, और ये 70% काम मात्र केवल 5 महीनों में किया गया है, जी। ऐसा सरकार का दावा है। और इस पर हालांकि विपक्ष का यह आरोप रहता है कि पहले हमें काम करने नहीं दिया जाता था, जो भी हम काम करना चाहते थे उसमें एलजी या केंद्र की तरफ से अड़ंगा लगा दिया जाता था। तो अब विपक्ष का यह भी मानना है कि अब क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है तो दिल्ली को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो 30% काम रह रहा है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो। ठीक है, ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।